प्लैनेट का बंदा वा हैडिंग बनाओ बेटा कैमिकल एवोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ये पढ़ लिया सी इक्वेशना शुगर प्लस शुगर गिव्स वड्डियां शुगर लार्ज शुगर ग्लाइकोजन स्टार्च ये कर लिया सी ओके फिर तो हो गया फिर तो मतलब कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो आप आगे चढ़ना हेडिंग बनाओ कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो अगे मतलब उससे ही जिथे आपने हेडिंग बनाया होएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उदी कॉन्टीन्यूएशन दे विच ही है ये चीज़ प्रोटीनॉइड्स ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ आपने बनाया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब नंबर 1 पाने की लोड़ नहीं है बस हैडिंग बनाओ मतलब एक हैडिंग की तरह बनाओ प्रोटीनॉइड्स ये एक चीज़ है एक ही चीज़ है आप हुण इहदे विच वेखना है साइंटिस्ट का नाम लिखो फॉक्स FOX लूंबड़ी ठीक है तो साइंटिस्ट का पूरा नाम है SW फॉक्स की लिखना ये बारे फॉक्स सिंथेसाइज्ड प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल्स फॉक्स सिंथेसाइज्ड प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल्स बाय Fox synthesized protein like molecules by heating a dried mixture of some amino acids by heating a dried mixture of some amino acid for several hours ये बहुत important चीज़ है full stop बस साइंटिस्ट सीगा एक सिडनी फॉक्स SW फॉक्स आप जो मर्जी कह दो उस बंदे ने जिहड़ा पिछे आपां कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़िया सी कि किन्ने सारे अमाइनो एसिड मिल के की बना देंगे प्रोटीन्स बना देंगे तो उस बंदे ने इस चीज़ को एक्सपैरीमेंटली प्रूव किया कि यस बिल्कुल ये हो सकता भाजी किस तरह कि उसने अपनी लैब दे विच कुछ अमाइनो एसिड्स नूं ड्राइड अमाइनो एसिड्स नूं लैके उन्होंने मिक्सचर तो एक स्पैशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना देते एंड दोज स्पैशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द प्रोटीनॉइड्स बेसिकली वी ऑल नो दैट इज़ प्रोटीन्स तो उन्हें प्रोटीन्स बना दियां सी लैब के अंदर एक्सपैरीमेंटेशन लई प्रूव करता सी कि आप ये सब कुछ जिहड़ा हैगा आपां लैब दे विच कर सकते हैं मतलब हो सकता है तो उन्हें की सानू सारी दुनिया नूं ही पता है कि जे कोई दो बंदे कोई एक बंदा कोई मेरे वर्गा तुहाडे वर्गा आम जिहा इंसान थोड़ा जिहा पढ़िया लिखिया साइंटिस्ट टाइप इंसान लैब के अंदर अपने दिमाग नूं इस्तेमाल करके जे सब कुछ कर सकता है तो कि नेचर के अंदर नेचर के कोल जिहदे कोल हर पावर है हर तरह का रिसोर्स है हर तरह का उहदे कोल जुगाड़ है तो कि वो ये काम नहीं कर सकता तो याद रखना जो प्रोटीनॉइड्स आ जान किताब दे विच या कोई पूछ लवे कि प्रोटीनॉइड्स कौन ने तो आपने याद रखना है कि प्रोटीनॉइड्स एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है पूरी दे पूरी लाइफ की ओरिजिन दे विच एंड जो कि ने गुच्छा ऑफ प्रोटीन्स बोलो जी क्लीयर हुण प्रोटीनॉइड्स तो अगे कॉसरवेट्स या इन्हां नूं ही की कहा जाता कॉसरवेट्स या इस चीज़ नूं की कहा जाता माइक्रोस्फीयर्स कॉसरवेट्स और वी ऑल्सो डू कॉल दैम एज माइक्रोस्फीयर्स स्लैश पा के आप एक लाइन दे विच इसनूं लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप चलो तो एग्रीगेट्स तो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट स्पॉन्टेनियस पहले तो वर्ड यूज़ किया स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप एग्रीगेट्स का मतलब गुच्छा कोई चीज़ां क्लब हो जान
कोई चीज़ां आपस ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ जान उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एग्रीगेट्स बोलते हैं। ਹੁਣ आपने बड़ा नाम याद रखना, पहले वाला नाम सिडनी फॉक्स, फॉक्स तो याद रखना ही रखना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बंदे का नाम होर याद रखना ओपेरिन एंड फॉक्स। ਇਹ दो बंदे ओपेरिन एंड फॉक्स, they held that organic molecules ओपेरिन हेल्ड इन थ्योरी हैगी एक बड़ा तकड़ा बंदा, मैं बाद चो कराना इन्हों खत्म करने तो बाद। ओपेरिन एंड फॉक्स हेल्ड दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड एबायोटिकली का भी मतलब समझ आ जाऊगा, प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड एबायोटिकली ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। ओपेरिन एंड Fox held that organic molecules synthesized abiotically on the primitive earth can assemble spontaneously due to their can assemble or synthesized spontaneously due to their intermolecular force of attractions, due to their intermolecular force of interaction and बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर लिखना या इस चीज़ में आगे अंडरलाइन कर देना, and can form large colloidal aggregates known as conservates or proteinoids, full stop। ठीक है जी, इससे ठीक है, पहले इन लाइन में एक बार पढ़ लो। इस लाइन का की मतलब है जो आप जिन्होंने लिखवाया है, इसलिए डिक्टेट कराता कि जिन्ने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स साडे कोल सिंथेसाइज होए आ, पिछे पढ़िया ना, शुगर बने, न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लिक एसिड बनया, DNA RNA याद करो, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, पिछले आप इक्वेशन बना के पिछले लेक्चर पढ़िया सी, सब कुछ याद आया कुछ, वही चीज़ लिखाई है कि ऑल दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन असेंबल्ड और फर्दर इंटरेक्ट विद ईच अदर due to their intermolecular force of attraction to form a still larger compounds, and those larger compounds are known as the conservates। ठीक है, इन्हों इक्वेशन की फॉर्म लिखना तो आप इक्वेशन की फॉर्म लिख सकते हो। जो कुछ आप पिछे बनाया सी, फैट्स बनाए सी, फैट्स बनाए सी, कार्बोहाइड्रेट बनाए, कॉमा प्रोटीन्स बनाए, न्यूक्लिक एसिड बनाए, कॉमा न्यूक्लियोटाइड बनाए, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बोलो ठीक ने? तो फिर आप इत्थे इन्होंने इकट्ठा करके दे कंबाइंड विद ईच अदर और दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म लार्जर, इत्थे जरूर लिख लेना, along with water droplets, पानी जरूर चाहिए। तो they all together can combine or interact with each other to form a still larger compounds that is known as conservates। कॉन्सरवेट्स की आप जानकारी हुणे करते हैं। जो आपने कॉन्सरवेट्स के बारे आपने एक चीज़ नोट करनी है तो आप वो भी लिख सकते हो, दैट वाटर फिल्म एज अ बाउंड्री, वाटर फिल्म एज अ बाउंड्री, ये सारा कुछ पानी दे विच होया है। तो वाटर फिल्म एज अ बाउंड्री तुहानूं क्यों लिखाई है, क्योंकि कॉन्सरवेट जिहड़े बने ने ये थोड़े थोड़े, मतलब जो आप एक वर्ड दे विच डिफाइन करना हो ना कि बैक्टीरिया तो पहले कोई चीज़ आई तो फिर साडे कोल आ बंदा आता है, ठीक है, या प्रोबायोंट आप वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये बंदे उस लाइन दे विच लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा सानूं लाइफ वर्गा या
ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਓਰੀਜਿਨੇਟਸ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨੁੱਕਰ ਨਕਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਨੁੱਕਰ ਨਕਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜੇ, ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। तो जे किसी चीज़ के आले दुआले कोई एज अ लेयर का काम करता पाया, एज अ परत का काम करता पाया, तो फिर वी कांट कंसीडर इट एज अ मैम्ब्रेन। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ मैम्ब्रेन, 100% इट एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ मैम्ब्रेन। तो ये जे पानी की लेयर है, वाटर फिल्म है, तो वाटर फिल्म इज़ 100% एक्टिंग एज अ सॉर्ट ऑफ मैम्ब्रेन। ये जोड़ा है सानू मैम्ब्रेन का थोड़ा थोड़ा जिहा आइडिया जोड़ा है मिलना शुरू हो गया। हले वो वाली मैम्ब्रेन नहीं, फॉस्फोलिपिड एंड जो बाई लेयर पॉलीगोसैकेराइड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाली मैम्ब्रेन नहीं, लेकिन पानी दे विच जे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, तो पानी दे विच पानी इटसैल्फ एक्ट एज अ लेयर और एक्ट एज अ फिल्म और एक्ट एज अ बाउंड्री वॉल अराउंड समथिंग। हले मैं वर्ड समथिंग ही यूज़ कर रहा कि इट एक्ट एज अ फिल्म और इट एक्ट एज अ बाउंड्री है। बाउंड्री होगी ना, जे ये अंदर कोई XYZ 2 4 5 7 100 50 चीज़ां प्रेजेंट ने, तो ऑबवियसली 50 60 चीज़ां जो है इन्ने हिस्से के विच ही रहणगीआं। तो मतलब उन्होंने बाहर आले दुआले किसी चीज़ ने घेरा पाया होया है। तो जे बाहर आले दुआले किसी चीज़ ने घेरा पाया होया, तो इट मीनस वी डू कॉल दैट एज अ बाउंड्री, है ना। ग्राउंड के आले दुआले कंध हुई होवे, फेंसिंग लगी हुई होवे, तो आपां नूं बाउंड्री नहीं बोलते कि आह बाउंड्री आ, इस तो परले पासे चल जाएंगे तो ग्राउंड खत्म हो जाएगा, या आह बाउंड्री आ, इतों तक तुसीं जाना, इस तो बार बार जिहड़ा है नहीं जाना। जे तुसीं अपना गेम्स गूम्स खेडदे होणे, बास्केटबॉल फुटबॉल, तो बनया हुंदा ना, मार्किंग्स बनी होंदी कि आह तुहाडा D है, आ है पेनल्टी कॉर्नर, ये वो। तो इसी तरह जिहड़ा है वाटर की फिल्म जिहड़ी है इट एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ अ मैम्ब्रेन। हुण इनू असी क्यों मतलब इस बाउंड्री नू असी क्यों एज ए सॉर्ट ऑफ मैम्ब्रेन की तरह कंसीडर कर रहे हैं? उसका रीजन बड़ा वड्डा ते बहुत साफ ते स्पष्ट रीजन है कि इफ दिस इज द पहले बाउंड्री, बोलो जी ठीक है। हुण तुसी वेखो, आपां ये कंध एक किसी भी खाली जगह के उत्ते, खाली प्लाट के उत्ते कंध करती, ठीक है। तो जे मैं इस तरह ही चारे पासे कंध करदा, जे मैं इस तरह ही चारे पासे कंध करदा, तो मतलब ए मेरा खाली थां, मेरा गार्डन, मेरा घर, कुछ भी XYZ है। तो मतलब ए बाकी सारी जगह तो मैं इनू वखरा करता। इस कंध करने का मतलब यही है ना कि इतों कोई तुरिया जाता बंदा इनू ना वड़ावे, ठीक है। इतों कोई तुरी जाती आंटी कूड़े का लिफाफा इनू ना सुट जाए। इसका मतलब यही है ना कि कंध करती भाई कि दिस इज़ अ पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन कंध करने तो बाद मैं आप ही भुल गया कि भाजी मैं ये अंदर किदां जाना है, चारे पासे ही कंध करती। फिर मैनू याद आया नहीं नहीं, कंध करने नाल नाल मैनू ये छोटा जिहा गेट भी रख लेना चाहिए सी। हुण गेट रख लिया तो मतलब गेट खुल भी सकता, तो गेट बंद भी हो सकता। तो मेरी गड्डी भी बड़े आराम नाल अंदर जा सकती है, इस गेट तो मेरी गड्डी बड़े आराम नाल बाहर आ सकती है। मैं भी तुर के अंदर जा सकता, मैं भी तुर के बाहर आ सकता। तो हुण जदों उसे बाउंड्री दे विच एक काम शुरू हो गया, जाना आना, उहदे लई आपां एक वक्री जगह बनाती जिसनूं असीं कह रहे हैं गेट बन गया। बोलो क्लीयर है। तो इफ दिस बाउंड्री अलाउज सर्टेन सबस्टांसिस टू कम इनटू इट, एंड इफ इट अलाउज सर्टेन सबस्टांसिस टू गेट आउट फ्रॉम दिस, तो फिर हो गया मेम्ब्रेन वाला काम शुरू कि नहीं। अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चीज़ टू दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट। आ इनर साइड हो गया, आ आउटर साइड हो गया। जो सपोज करो आ मेरा खाली प्लाट है, तो इस प्लाट चो मिट्टी कट के मैं बाहर सुट्टी जावां, इत्थों मिट्टी चुक चुक के इत्थे पाई जावां, इत्थे सब्जियां उगाइयां, सब्जियां लैके इत्थों बाहर चले जावां, इत्थों लैके बीज ये इंप्लांट कर, तो हो गया ना ट्रांसपोर्टेशन शुरू। तो फिर आप जानते नहीं +1 तुसीं सैल वाले चैप्टर च सारा पढ़िया कि सैल मैम्ब्रेन का मेन काम की है कि इट इज़ अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। इट अलाउज द एंट्री ऑफ सर्टेन सबस्टांसिस बट डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ सर्टेन सबस्टांसिस। तो जे ये भी ये काम कर रहा, हले सैमी परमीएबल वाले पास नहीं जाना, पर जे ये भी ये काम कर रहा कि यार किसी चीज़ को अंदर आने दिंदा, किसी चीज़ को बाहर जाने दिंदा है, तो फिर तो 100% आई कैन कंसीडर इट एज अ जो वर्ड लिखा सी इत्थे
ਸੌਟ ਆਫ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਮੈਂਬਰੇਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਖੀਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਨੇ, ओलिगोसैकेराइड्स ने, प्रोटीन्स ने, एक्सटर्नल प्रोटीन्स ने, इंटरनल प्रोटीन्स ने, कोलेस्ट्रॉल है, हले सब कुछ बहुत दूर है, लेकिन ये नाल ते बन जाएगी गल कि नहीं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हुण जे इस चीज़ के अंदर एक प्रोसैस चल जाए, आप अलग पॉइंट बना के लिखना चाहो तो अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, ब्रेक डाउन एंड बिल्डिंग अप ऑफ, बड़ी जल्दी याद आ गया। दूसरा पॉइंट बना के लिखना, पॉइंट बना के लिख लो, उस तरह लिखना, उस तरह लिख लो। जे इस चीज़ के अंदर लिमिटेड एरिया के अंदर कोई चीज़ बननी शुरू हो जाए, कोई चीज़ टूटनी शुरू हो जाए, बिल्डिंग अप एंड ब्रेक डाउन ऑफ सर्टेन सबस्टांसिस विद इन दिस पर्टिकुलर चीज़ ही, समझ रहे हो। प्लाट की एग्जाम्पल ही ले लो, प्लाट के सब्जियां लगनियाँ शुरू हो गई, पेड़ लगने शुरू हो गए, उन्होंने फ्रूट लगने शुरू हो गए, ठीक है जी। फिर फ्रूट लग जाएंगे, सब्जियां लग जाएंगे, तो कोई तोड़न भी जाऊ, तो जो रस्ते के उत्थे ही प्लाट के चूल्हा बना लीए तो फिर उन्होंने पकाना भी शुरू कर देंगे। बोलो, अब ये कहते 2 कुकड़ियाँ भी रख लो, रख लाँगे भाजी, 2 कुकड़ियाँ भी रख लीए, फिर उन्होंने भी बना लाँगे, तो फिर प्रोसैस शुरू हो गया कि नहीं किचन का। बोलो, सब्जियां उगनियाँ भी शुरू हो गई, आप उन्होंने कटनियाँ भी शुरू करता, कट के उन्होंने बनाना भी शुरू करता, तो उस तो बाद तो फिर खावांगे भी खावांगे, तो एक प्रोसैस नहीं शुरू हो गया। तो फिर आही चीज़ मैं इत्थे बोल रहा, इफ़ building up and break down of sustained substances do start taking place, so that we don't consider it as a sort of a metabolism, anabolism, catabolism, building up of the body, breakdown of the body। तो फिर लिख लो अगले पॉइंट में, ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग अप वाला प्रोसेस भी इत्थे स्टार्ट हो गया, ब्रेकिंग वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, बिल्डिंग अप वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। यानी एनाबॉलिज्म भी एक तरह का, एग्जैक्टली नहीं, फिर सुन लो, एक तरह का एनाबॉलिज्म भी स्टार्ट हो गया, एक तरह का कैटाबॉलिज्म भी स्टार्ट हो गया। तो मैं ये नहीं कह सकता एक बहुत गरीब जहा, बहुत पुराना जहा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हो गया। वो लो जी, मैम्ब्रेन भी आ गई, मेटाबॉलिज्म भी हो गया, तो तुर पिया फिर सैल वाले पासे नूं कि नहीं, तुर पिया जी, 100% तुर पिया। फिर जे ये कोई बिल्डअप चीज़ हो रही है, तो यदा मतलब जे ये कोई चीज़ां वधनियां शुरू, बिल्डअप का मतलब की है, ग्रोथ होनी शुरू हो गई, कोई चीज़ां वधनियां शुरू हो गई, तो जे चीज़ां ये वधनियां शुरू हो गई तो फिर बड़ी सीधी जी गल है, कॉम्पलैक्सिटी वधनी नहीं शुरू होगी। हुण वेखो, अब ये एग्जाम्पल ले लो, जो ये नर्सरी क्लास में सी तो किस तरह का होएगा, 5th क्लास के सी ये किस तरह का होएगा। ऑबवियसली नर्सरी तो 5th वाले बच्चे च जमीन आसमान का फर्क होएगा ही होएगा, है ना। नर्सरी वाले बच्चे को कोई चीज़ विखाईए तो वही अपनी मैंटैलिटी जिड्डी को सोच, जिड्डा को एक्सपीरियंस, जिड्डी को कंपनी उस हिसाब नाल गल करेगा। लेकिन जो 5वीं वाले बच्चे तो भी असीं ये एक्सपैक्ट करिए कि नर्सरी वाला आंसर दे, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो जो 5वीं का बच्चा तो 12वीं का बच्चा इकट्ठा बैठा हो, तो फिर 12वीं के बच्चे का दिमाग जोड़ा है होर तरीके नाल चलेगा, 5वीं के बच्चे का दिमाग होर तरीके नाल चलेगा। तो नर्सरी वाला बच्चा इज़ वेरी सिंपल, 5वीं वाला बच्चा इज़ लिटल बिट कॉम्पलैक्स, बोलो एम आई राइट और रॉन्ग। तो 12वीं वाला बच्चा इज़ हाईली कॉम्पलैक्स। तो जे 12वीं वाले बच्चे तो होर 20, 30, 40 साल वाले बंदे नूं किसी नूं पुछो तो बहुत 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 ज़्यादा कॉम्पलैक्स, क्योंकि उन्हें बहुत अलग अलग तरह दी चीज़ां, अलग अलग तरह का टाइम, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसिस उहदे कोल हैगे ने, हैगे कि नहीं हैगे। तो फिर जे इत्थे पहले कोई चीज़ सी, फिर बन के कुछ होर हो गई, कुछ होर हो गई, कुछ होर हो गई, तो सिंपलिसिटी तो कॉम्पलैक्सिटी वाले पासे तुरना नहीं शुरू हो गया, तो कॉम्पलैक्सिटी वधनी शुरू होगी। नैक्सट पॉइंट, फिर जे इधर देखे सारे जने, जे इधर कोई चीज़ वधी जा रही है, कॉम्पलैक्सिटी हो ही जा रही है, तो ऑबवियसली जो कोई चीज़ वधी जा रही है तो ग्रोथ भी हो रही है, साइज़ वड्डा हो गया, साइज़ वड्डा हो गया कि नहीं हो गया, देख लो, फैल गया, वधी जा रही है, वधी जा रही है, वधी जा रही है, वधी जा रही है, ग्रोथ हो ही जा रही है, 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 तो की हो गया, साइज़ वड्डा हो गया। बोलो, होर साइज़ वड्डा हो गया। हुण सारे जने इधर वेखो जरा, हुण हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट है। उस लिमिट तो बाद जे ये फट जाए, फट के टुट के 2 बना दे, तो सैल डिवीजन भी होनी शुरू हो गई, कलेश पै गया कि नहीं पै गया, रिप्रोडक्शन भी होनी शुरू हो गई, सैल रिप्रोड्यूस भी करना शुरू कर, मतलब सैल नहीं आए पर जो भी चीज़ है और रिप्रोड्यूस नहीं करनी शुरू करती, उन्हें तो एक होर प्रॉपर्टी जोड़ा है अचीव कर ली है कि वह रिप्रोड्यूस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो फिर हुण होर की रह गया, सब कुछ तो हो रहा साडे कोल,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਕੌਸਰਵੇਟ, ਇਹ ਕੌਸਰਵੇਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਜਨ ਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਜਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਜਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, MBBS ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, MD ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, 2-4-5 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਸਰਵੇਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस तो एबायोजेनेसिस का मतलब सानू उदय प्रताप कौर जी दसणगे। उदय प्रताप जी एबायोजेनेसिस का की मतलब है? जो बायो ना रखी हुई कहते ए बायो, हाँ जी नॉन, बिल्कुल ठीक है। आपनों पता है बायोटिक ते ए बायोटिक, तो आ जे आप इकट्ठा कर दिए तो ए बायोटिक ही बनता पाया। जे बायोजेनेसिस होंदा तो इसका मतलब लाइफ की फॉर्मेशन होंदी। जे बायोजेन ए ना होंदा, बायो वर्ड होंदा तो लाइफ होंदा ना, तो ए आ गया नाल, ए दा मतलब की है एबसेंट, विदाउट। तो इसका मतलब किदे विदाउट? वाइफ दे विदाउट, हाँ लाइफ दे विदाउट। तो इसका मतलब ए बायोजेनेसिस की हो गया? विदाउट लाइफ। लाइफ कितने हले पैदा हुई? हले लाइफ कितने बनी? लाइफ कितने बनी? लाइफ नहीं हैगी हले, देख लो तुहाडे सामने लाइफ हले नहीं हैगी, ठीक है। तो हुण ये बायोजेनेसिस तो आपां जिहड़ा हैगा लाइफ बनानी जे, मतलब एक नॉन लिविंग चीज़ तो लिविंग चीज़ बननी है। तो यार नॉन लिविंग चीज़ ही हले गुच्छा ऑफ कैमिकल ही है, इट इज़ नॉट मोर दैन दिस। ये थोड़ा थोड़ा जिहा उहदे वर्गा होना शुरू होया है, लेकिन हले होया नहीं। जो हो जाएगा उदों फिर आपां नूं लाइफ कहांगे, हले ये नॉन लिविंग ही है, हले सब एक कैमिकल एवोल्यूशन का ही पार्ट है। मतलब ठीक है। तुर पावां आगे, ओके हैडिंग बना लो ए बायोजेनेसिस। तो ये की लिखा, लिखना लिख लो, आप पढ़ लिया, आप प्रूव भी कर देना, तो आप प्रूव कर भी लिया ऑलमोस्ट। आप पहले दिन ही तुहानूं दसता सी। तो मैं ये गल कह सकदा एक्चुअल ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक्चुअल ओरिजिन ऑफ लाइफ इज फ्रॉम अ, बोल दिया ही नहीं, वेखन लग पैनी है जिवें पहली बारी जिंदगी च वेख्या। तो एक्चुअल ओरिजिन ऑफ लाइफ इज फ्रॉम द केमिकल्स, सर्टेन नॉन लिविंग सबस्टांसिस। हाइड्रोजन शुरू करो, याद करो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर वेपर जुड़े, हाइड्रोजन साइनाइड बनया, मिथेन बनया, कार्बाइड बनया, याद आया कि नहीं आया कुछ? तो एक्चुअल ओरिजिन ऑफ लाइफ इज फ्रॉम अ नॉन लिविंग केमिकल्स। केमिकल तो कोई लिविंग नहीं है, केमिकल्स आर 100% जो है नॉन लिविंग ने। तो ये जरा इनू बोलते हैं बायोजेनेसिस कि एक नॉन लिविंग चीज़ तो लाइफ का ओरिजिनेट होना। तो एक्चुअली दिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। एक्चुअली दिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। नंबर वन, नंबर वन फ्रॉम कॉसरवेट्स टू, तुसीं अंग्रेजी च लिखना, अंग्रेजी च लिख लो, जिद्दां तुहानूं ठीक लगदा उद्दां कर लिओ। फ्रॉम नंबर 1 पा के, फ्रॉम कॉसरवेट्स टू प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम, टू प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम।
लिविंग सिस्टम पर वर्ड की लगे नाल बहुत 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 ही ज़्यादा पुराना मतलब बहुत ज़्यादा गया गुजरिया घटिया। तो वर्ड बड़ा बड़ा कैपिटल लैटर च की लिखना ई बायोंट्स की वर्ड लिखना वो ई बायोंट्स ए याद है पहला स्टैप ने यानी कि हुण कॉसरवेट तो थोड़ी जी होर वधिया चीज़ बनेगी। इनू कित्थे लिखिया कॉसरवेट ए लिखिया यानी कि इस कॉसरवेट तो थोड़ी जी होर वधिया चीज़ बनेगी दैट विल बी नोन एज ई बायोंट्स। तो ऑब्वियसली जो थोड़ी जी होर वधिया चीज़ बनेगी तो फिर सारा ही काम सारा ही कुछ इनक्रीज होगा कॉम्पलैक्सिटी साइज ए सारे बिल्डिंग अप मैटाबॉलिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन होर थोड़े जो बैटर हो जाएंगे तो जो थोड़े जो होर बैटर हो जाएंगे तो होर वधिया चीज़ हो जाएगी। बोलो ठीक है कि नहीं। हुण फॉर एग्जाम्पल आप तेजस की एग्जाम्पल ले लीए 10th में बहुत शरारती सी बहुत ज़्यादा शरारती सी हर टीचर को जो है इन्हें गालां ही खानियां लेकिन +1 जाके थोड़ा जिहा चंगा हो गया तो टीचर ने कहना शुरू करता हाँ जी थोड़ी जी इंप्रूवमेंट हैगी है थोड़ा जिहा ओबीडियंट हो गया है शरारतां लेकिन हले भी जीन्स विच हैगियां जांदियां नहीं है। लेकिन हुण +2 की लेटेस्ट PTM दे विच पापा मम्मी सुन के ही हैरान हो गए है टीचर कहते बहुत अच्छा बच्चा है बोलता ही नहीं है हिलता ही नहीं है चेक करा लो कोई बीमारी तो नहीं होगी। तो इसका मतलब की है दैट इज़ अ चेंज हो गया कि नहीं हो गया ड्रास्टिक चेंज है लेकिन चेंज हो गया टाइम के नाल +1 नाल थोड़ा जिहा बैटर सी +2 वाला जो रहेगा बहुत बैटर हो गया +2 तो बाद जो ग्रेजुएशन कर लेगा तो बिल्कुल ही बंदा बन जाएगा जे कर लेगा ना करेगा तो भी बंदा बन जाएगा ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कॉसरवेट तो पहला स्टेप की बनूगा ई बायोंट नंबर 2 पा के लिख लो। फिर ई बायोंट तो दूसरा स्टेप फ्रॉम ई बायोंट्स टू बोल दिया ही नहीं यस बन गया। फिर लिविंग सेल वर्ड लाता नाल लिविंग तो इसका मतलब लार्ज वो मैनू गाना याद आ गया है ना भी बुलट का रखे पटाके पाने यदा ना पा देना अबे तो रखे डरावे पाने है भाजी तुम इनू कोई जरा है कोई बंद बुंद ही कर लिया करो जरूरी सानू हार्ट अटैक दवाना अगे सानू ब्लड प्रैशर दी दवाइयां खान दे। चलो नैक्सट आ जाओ अगे ई बायोंट्स तो फस्ट लिविंग सेल बस हुण आप पहला वाला पढ़ना नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ द फस्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम इक्वेशन च लिखा देना वो काम सौखा हो जू। पहला लिख लो कॉसरवेट कॉसरवेट्स दे विच आप लिख लो दे यूज टू हैव मेटाबॉलिज्म कॉमा ग्रोथ कॉमा रिप्रोडक्शन कॉमा ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन ये सारे जो भी आप इत्थे लिखे सारे फैक्टर कॉसरवेट्स दे ब्रैकेट च लिख लो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन लिख लिया सॉर्ट ऑफ मैम्ब्रेन लिखना लिख लियो बट हुण इस चीज़ को अंडरलाइन कर लियो जो कॉसरवेट की कमी सी वो लिखान लगा बट लैक द complexity of बट अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को बट लैक्स द कॉम्पलैक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बट लैक द कॉम्पलैक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ब्रैकेट लिख लो की मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन केड़ी है की एडी खास चीज़ है भी जिसकी कमी तो करके कॉसरवेट रह गया पिछे कॉसरवेट के बड़ा कुछ हो गया बट कुछ चीज़ां नहीं भी हैगियां सी तो वही तो लिखाया बट द लैक ऑफ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स ब्रैकेट लिख लो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स की ने पहला प्रोसैस ना लिख लो ETC याद है PTC का वड्डा भरा ETC इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल ठीक है क्या बात है इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉमा ये सानू उदय रानी दसेगी ATP इन्हों आप प्यार एटा पा भी बोलते हैं नहीं है कौन है जो चौंक च रेड़ी लाता है कौन एनर्जी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP नहीं हैगी कॉमा
ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਆ ਦੀਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? बिल्कुल ठीक है, कैटलिस्ट जो किसी भी मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो फिर ਵੇਖੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਕੌਮਾ। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखने लगा, तुम पूरा नाम लिख लियो। न्यूक्लिक एसिड ब्रैकेट च लिख लेना DNA ते RNA, फुल स्टॉप। बोलो दीदी ठीक है। हुण आपां इक्वेशन बना के लिख लेना, कॉन्सरवेट्स लो जी, कॉन्सरवेट्स ते कॉन्सरवेट तो बन गया ई बायोट या फर्स्ट प्रिमिटिव सैल। बोलो ठीक है। तो मैं इत्थे एक वर्ड लिख सकता सोना सोना करके, बाय डिवेलपिंग न्यूक्लिक एसिड। ये तकरीबन सब कुछ ही आ गया सी, बट ये बेसिक कंट्रोल नहीं आया ना। ये DNA सी, DNA तो चलो आना ही बाद चों आ। ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटीरियल भी नहीं हैगा सी, दैट इज नोन एज द, बोलो दीदियो, RNA। तो ये को RNA भी नहीं हैगा सी। तो जो ये यहो जी चीज़ डिवेलप कर ली तो फिर एक ही हो गया, फिर एक ही हो गया कितने गया ई बायोट। बोलो दीदियो क्लियर है। हुण नंबर 2 पा के लिखो, फ्रॉम ई बायोट्स टू, सीधा ही फिर करा दिए क्वेश्चन लिखा के, तुहानूं पता तो लग ही गया। तो फ्रॉम ई बायोट्स टू फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सैल्स, पहले सैल्स। तो की आइडिया होगा तुहाडे नाल की डिवेलप कराना जे, एज उत्ते की लिखोगे? बाय डिवेलपिंग, यस, काम नूं समूथली परफॉर्म करने वास्ते इंजाइम्स डिवेलप करूँगा, कॉमा RNA तो जेनेटिक मटीरियल चेंज हो गया किधर आ जाऊगा? DNA डिवेलप करूँगा। फिर अगे देखो किड्डी तगड़ी चीज़, तुसी पढ़िया पूरे का पूरा चैप्टर जेनेटिक कोड पढ़िया जे, जू 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 CAG UAG, याद आया कुछ? स्टार्ट कडाउन, स्टॉप कडाउन, 64 कडाउन, 61 कडाउन, याद आया कुछ? तो जेनेटिक कोड सिस्टम डिवेलप कर लिया उन्हें, कॉमा जी सो कॉल्ड मैमब्रेन सी वो हुण बायो मैमब्रेन होगी। बायो मैमब्रेन असल वर्ड यूज़ कदों करते हैं? एक मिनट सारे जने इधर वेखियो, +1 च जो पढ़िया तो पता हो, तुहानूं नहीं पढ़िया तो सपोज करो दिस इज द सैल मैमब्रेन। सैल की बाहर वाली कवरिंग नूं आपां की बोलते हैं? तो ये अंदर न्यूक्लियस भी हैगा, ओदी कवरिंग नूं की बोलते हैं? न्यूक्लियर मैमब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया भी हैगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मैमब्रेन द्वारा ही कवर्ड है। माइटोकॉन्ड्रियल मैमब्रेन, गोल्गी मैमब्रेन, लाइसोसोम मैमब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो सब मैमब्रेन जिन्नियां भी ऑर्गेनेलीज ने। तो जिन्नियां भी ऑर्गेनेलीज ने उन्हां सारे दी मैमब्रेन्स नूं की बोलते हैं? SCM। SCM मतलब सब सैल्यूलर मैमब्रेन। सब सैल्यूलर मैमब्रेन का मतलब है सैल दे सारियां अंदर ने। तो सब सैल्यूलर मैमब्रेन SCM प्लस सेल मैमब्रेन और प्लाज्मा मैमब्रेन और न्यूक्लियर मैमब्रेन, और भी कोई जी XYZ मैमब्रेन हो, ऑल आर कलैक्टिवली नोन एज BM, दैट इज बायो मैमब्रेन। तो आ साडा बन गया जे फर्स्ट सैल। किहड़ा सैल बन गया? फर्स्ट सैल, फर्स्ट प्रिमिटिव सैल। ये कोल सब कुछ जिहड़ा हैगा चंगा चंगा डिवेलप हो गया। तो मैं सारा ही टॉपिक तुहानूं कॉन्टीन्यूटी दे विच कराता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट हो गई है। बोलो दीदियों क्लीयर है? ओके, हुण थोड़ा जिहा विचों आपां ना एक दो टॉपिक, असल च एक दो टॉपिक छड्डिया कुछ नहीं है, वो इस करके छड्डते सी क्योंकि वो इहदे नाल
ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। तो इस करके ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ज़्यादातर ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। आप मतलब एज ए स्टोरी की तरह ही बस सुन लो तो आप जिन्होंने भुलेगा ही नहीं। हैडिंग बनाओ एंशिएंट बिलीफ हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। ये कुछ थ्योरीज ने एवं इधर उधर दी गल्लां ने। हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड फॉर एग्जाम्पल आप 5 जने 10 जने जिन्ने भी हैगे हैं अपने को अवेलेबल ने, कोई वो सारे जने आपां इकट्ठे सलाह करके बह जाइए कि अज आप बैठांगे तो अज आप एक टॉपिक के उत्ते डिस्कशन करांगे। ठीक है, तो सपोज करो आप टॉपिक के उत्ते डिस्कशन करनी है। आप ये भाई केड़ा टॉपिक लेना ही, तू भी नाल ही बैठना है कि नहीं बैठेगा? नहीं, मैं नहीं दसना, सब कुछ मैं ही दसना। तू तो फिर इदा कहेगा फाइनल पेपर जाके आंसर भी दस दो। की टॉपिक लेना ही दसो भाई साहब। ਜਿਹੜਾ जो मर्जी ਜਿਹੜਾ मर्जी हिसाब सब कुछ तेरा। बोलो हो भाई साहब जल्दी करो, सारे लोग मैंने वेख वेख के थक गए है। वो कहे बंदा गूंगा ही हो गया, जल्दी बोलो। कोई टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ बहुत हाई फाई टॉपिक ले लिया इन्होंने। तो सपोज करो आप टॉपिक पेन ही ले लेने हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता, मैं कह रहा कुछ भी टॉपिक। तो आप सारे जने बह जाने हैं। तो पहले अबे की बारी आनी है। अबे भाई साहब जी तुम सानू दसना कि ये पेन कित्थों आया। ठीक है, तो ये कहते भाजी मेरे दादा जी तो 400 साल पुराने दादा जी ने पहला पेन बनाया सी। आप कहोगे ठीक है भाजी ठीक है, तो यही कहता तो हो गया। उस तो बाद आप जशन दीदी ने पूछा जशन दीदी पेन कितों है, ये कहती मेरे गवांढियों के घरे जो है एक पेड़ लगा ही उन्होंने पेन लगे ही मैं तोड़ लिया तो पेन आ गया। तो इस तरह दियाँ आलतू फालतू दी गल्लां जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां जिन्होंने पंजाबी च आपां बोलते जो जिदा मन करे उन्हें उही कहता। तो लाइफ के बारे भी इदा बहुत कुछ होया। हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड जिन्ने वड्डे वड्डे बंदे उन्होंंने अपने अपने हिसाब के नाल जिहड़ा हैगा वक्खरियां वक्खरियां दलीलां जिन्होंने आपां इहदे टैक्नीकली भाषा दे विच जिहड़ा हैगा थ्योरीज बोल दिंदे आ कि थ्योरीज हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड थ्योरीज। आपां जदों गल्लां बातां करदे हुण जिवें आपे ने वेखो गल कही मेरे दादा जी 400 साल, इहनूं पंजाबी च आपां जबलियां बोलदे हैं ना। इधर उधर दी गल्लां करनियां बोलो। ठीक है, लेकिन यही जे 2-4 साइंटिस्ट करनगे गल्लां तो वो फिर थ्योरीज बन जाणगियां। ठीक है, भावें विच दम होवे भावें विच ना होवे भावें आलतू फलतू सुनिया। हुण आपां तुहानूं 2-4 थ्योरियां दस्सांगे, तुसीं अपने आप सुनना तो कहना साडे तो भी गए गुजरे हुंदे साइंटिस्ट भी तुहाडे वर्गे ही हुंदे, वो किहड़े कुछ अलग हुंदे आ। वो एवें इधर उधर दी गल्लां करनियां तो साइंटिस्टां दे नाम दे नाल जिहड़ा हैगा वर्ड लग जांदा थ्योरी। तो पहली थ्योरी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बस नाम याद रख लो। वैसे ही मतलब ये मेरे ख्याल में पेपर एनसीईआरटी पेपर कुछ नहीं आऊगा, तो ऑब्जेक्टिवली आप याद रख लेना थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इट इज़ एक्चुअली द ए बायोजेनेसिस। असल दे विच ए बायोजेनेसिस दा कि भाई लाइफलैस चीज़ों तो लाइफ बन गई है। एंड ये बड़े सारे साइंटिस्टां ने बड़ियां अलग अलग गल्लां दसियां। एक साइंटिस्ट ऐसा है उसने कहा कि घोड़े की पूंछ तो घोड़े की पूंछ के उत्ते जिहड़े वाल आ उन्हां चों एक वाल टुट के किसी भी कारणवश वाल टुट के घोड़े की पूंछ का वाल टुट के जे किसी छप्पड़ च किसी पानी च डिग जाए तो इट विल डिवेलप इनटू अ कीड़ा। तो दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरी। ये हुण अपने आप अज जाके वेख लेना, घोड़े के नाल ही अपने वाल तोड़ तोड़ बाल्टी च सुट्टी जाना, देखना किन्ने कीड़े जो है वो तो निकलते हैं। तो यह एक थ्योरी है। दूसरा फ्लाई लार्वा मतलब मक्खी के बच्चे। इट इज़ सपोज दैट ए यूज टू डिवेल्प फ्रॉम द रॉटर मीट। मुर्गी चो सड़े गली मांस चो सड़े गले मांस के विचों जिहड़ा हैगा मक्खियां दे बच्चे पैदा होंदे हैं। कौमा कुछ साइंटिस्ट कहते सी गोआ काउडंग दे विचों कुछ कीड़े, कोई बीटल्स, कोई वास्प, कोई भूंडियां, कोई भूंड उहदे चों पैदा होंदे हैं। इस चीज़ ने हद ही करती। चिक्कड़ नूं जदों गर्मी लगती है, सूरज की रोशनी पैंदी है, उहदे चों सप, डड्डू ते क्रोकोडाइल पैदा हो जाते हैं। तुसीं भी दे छड्डो एक अद्धी थ्योरी कोई इदां दी। ठीक है, तो तुसीं जदों मैं घर जाके जराबां लाना उहदे च जानवर निकल आते हैं। ठीक है, तो इहो जिहियां थ्योरियां जिहड़ा हैगा तुसीं भी दे दिओ। नैक्सट यह भी हैगी ही थ्योरी एक
कि जराबां दे विच थोड़े जे दाने पा के रख दो तो उहदे तो जिहड़ा है चूहे निकल आते हैं। ठीक है, तो ये सारियां थ्योरीज ने बेकार। ए बायोजेनेसिस। हुण अगे हैडिंग बनाओ बायोजेनेसिस। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੈਡੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਰੈਡੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਸਭ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਡੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਮਰਤਬਾਨ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ, जार अंग्रेजी तो इन्हें 3 जार ले ले। जे गरीब लोगों के घरे जार नहीं है तो कौलियां दे नाल ही काम चला लियो। 3 कौलियां कटोरियां, तो इन्होंने 3 जार ले। तीनों जार दे विच इन्होंने मुर्गियां, बकरियां, नॉन वैजीटेरियन, मछलियां, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, यानी कि मीट रखता, मांस रखता, फ्लैश रखता। 3 जार लए, 3 जारां दे विच जिहड़ा हैगा थोड़ा थोड़ा नॉन वैज समान मांस रख दिता। बोलो दीदियो ठीक है, बोलो आंटी ओके। ये मांस रखने तो बाद इन्हां 3 जार नूं उन्हें कवर कर दिता। पहले जार नूं कवर किया विद पेपर, कागज़, सिंपल मोमी लिफाफा तुहाडे वाला कागज़ या कापियां कूपियां वाला सिंपल कागज़ के नाल उन्होंने कवर करता। बोलो ठीक है। दूसरे नूं कवर किया ऐसा नूं अभी प्रताप कौर जी दसणगे वायर गॉज। ये की हुंदी है वायर गॉज? हाँ जी, तार दा गुच्छा। ओके हाँ जी इशमिता रानी जी, करोना अज फिर आन लग्या दोबारा? अच्छा चलो कोई गल नहीं, ये तुहानूं नहीं पता तो फिर जशन जी तुसीं ध्यान रखना। इन्होंने मूँह दे उत्ते जराबां पाईयां जी अज। चलो दीदी वायर गॉज की हुंदा? तार दा गुच्छा, गुत्त ते पाउण वाला गुच्छा। हाँ जी हाँ जी बोलो। अच्छा नहीं पता, ओके। हाँ जी मिस कुशन, वायर गॉज आप मतलब डरा देते हो अंग्रेजी नवी नवी भी। बंदा बोले सिरहाना लेने जा रही हूँ, पिलो लेने जा रही हूँ, मैं मतलब परेशान हो जाता हूँ। 5 मिनट तो मुझे सोचने में लग जाते हैं ये गाड़ी में क्या चीज़ें छुपा छुपा रखी इन्होंने। हाँ जी बोलो फिर वायर गॉज। हाँ है वायर 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 वायर, क्या बात है यार, ये मतलब ये बड़ी फटे मूँह वाली गल। हाँ जी जसलीन जी वायर गॉज कहते तुहाडे महल्ले च बड़ियां होंदियां ने, की होंदियां ने? की होंदियां ने? तू रसोई चो ना बाहर निकली कभी, आटा ही छाननी सारी उम्र। तो ठीक है, वी कैन कंसीडर दैट एज अ वायर गॉज। भाई जाली आ बाबूए बारी उन्हें जाली नहीं लगती तो अंग्रेजी में इनू ही की बोलते हैं। ठीक है। तीसरा उन मतलब ढकिया तो तीसरा भी उन्हें ढकिया। कोई आइडिया तीसरा कहते ना ढकिया हो? तीसरा ढकिया ही नहीं, एज इट इज़ ही रहन दिता, खुला ओपन। ठीक है। हुण इसनू रख दिता किसी भी जगह उत्ते रख दिता तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता पिया रहन दिता। तो की देखदा है? मक्खियां आंदियां, पेपर है, पेपर उत्ते बह के चले जांदियां, इत्थे तक तो पहुँच नहीं सकदियां क्योंकि कवर्ड है। मक्खियां आंदियां, जाली जाली के उपर बैठ के चले जांदियां, इत्थों तक पहुँच ही नहीं सकदियां। फिर कौन आंदियां? मक्खियां। मक्खियां आंदियां, खुला अप्रोच हो गया, मुर्गी तक गईयां, मुर्गी खाधी पीती चले गईयां।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹਫਤੇ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਤੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਤੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि नहीं मक्खियां आंदियां आंडे गिफ्ट करके जांदियां, आंडे ले करनी है कि नहीं, तो आंडियां जो बच्चे फुटते हैं। समझ आई चीज़ कि मक्खी जो भी इंसैक्ट है वो पेपर के उत्ते बैठा सी, तो उन्हें पेपर के उत्ते आंडे देते, तो आंडे चो बच्चे फुटाए, मीट चो नहीं निकले। जाली के उत्ते बैठी सी, तो जाली के उत्ते बैठ के उन्हें आंडे दिते, तो उन्हें आंडिया चो बच्चे निकल आए, मीट ने नहीं बच्चे पैदा किए। इत्थे भी उन्हें दस्सिया कि मीट ने नहीं बच्चे पैदा किए, बच्चे मक्खी आई मीट खाने लई बैठी, अंडे दिते, तो उन्हें अंडिया के विचों जिहड़ा हैगा बच्चे निकले। तो उन्हें फिर इत्थों दस्सिया कि भाई अंडे, अंडा इज द लाइफ, तो लाइफ तो ही नवी लाइफ पैदा हुई है। बोलो अंडा इज द लाइफ है ना, लाइफ है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। अंडे तो ही मुर्गियां बननियां, कुकड़ियां, सब कुछ आपां भी अंडे तो ही बने हैं। तो अंडे तो ही जिहड़ा हैगा पूरे दे पूरे जिहड़ा हैगा नवे ऑर्गेनिज्म बोल रहे। इस थ्योरी नूं बोलिया उन्हें थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो इस चीज़ ने सारा आप वेखो सारा सिनेरियो ही बदल दिता। बोलो ठीक है कि नहीं। हुण जशन कहंदी ही साडे गवांढियां दे घरे पेड़ लगा, उन्होंने पेन लगे, मैं तोड़ लियानी है तो पेपर दे दिंदी है। तो आपां नूं भी पता कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हैगी। बोलो ठीक है। ओके अगे नैक्सट लिखो। इस चीज़ नूं बहुत ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल एक्सप्लेन करने वाला बंदा साइंटिस्ट तगड़ा, जिहदा पंजाबी दा वर्ड है जिहदा देना सारे इंसान नहीं दे सकते। पास्चर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी याद है, कराया होया तुहानूं, याद करो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पूछ लेने अपूर्वा दीदी पूछ लेने। अपूर्वा दीदी अगर सपोज करो आपको किसी डॉगी ने काट लिया तो आपको क्या हो जाएगा? अगर कुछ नहीं भी हुए तो वो भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कुछ होएगा। डॉगी नहीं पसंद, कैट पसंद है? चलो डॉगी ने भी काट लिया, कैट ने भी काट लिया, आपको क्या हो जाएगा? हो है कुछ नहीं होएगा कि कुछ होएगा? बोलो नहीं। ओके दीक्षा दीदी आपको चूहे ने काट लिया, बिल्ली ने भी काट लिया, कुत्ते ने भी काट लिया, क्या हो जाएगा? तिना दे कट्टण नाल, डॉग दे कट्टण नाल, चूहे दे कट्टण नाल कुछ नहीं होएगा क्या? रेबीज। तो आज जिन्हें भी मैं नाम बोले है ये सारे के कट्टण दे नाल जदों भी इन्हां चों कोई जानवर तुहानूं पारी कर दे तो तुहानूं की हो सकती है? रेबीज हो सकती है। कुत्ता कट्टेगा तो रेबीज होएगी, पेड़ के नाल जाके पिठ खुरकनी शुरू कर दो, मैनूं रेबीज हो जाए तो रेबीज नहीं होएगी। समझ रहे हो मेरी गल कि नहीं? या पेन के नाल लीका मारनी शुरू कर दो, लिख लो है रेबीज, आई एम अ रेबिड, तो रेबीज नहीं हो जाएगी। कीटाणु अंदर जाएगा तो रेबीज होएगी। आप पढ़िया ही कि नहीं पढ़िया ही? तो फिर रेबीज तो जो हो गई या कुत्ते ने कट लिया तो आप वेट ही नहीं करना कि सानू रेबीज होवे, आप की करना भज के इंजैक्शन लवा लेना है, रेबीज की वैक्सीन लवा लेनी। तो रेबीज की वैक्सीन जी तुसीं अज लवांदे हो वो किन्ने बनाई सी? लुइस, बस लुइस, यस आही है ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। पास्चर का ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी रेबीज की एंटी रेबीज वैक्सीन। ये उही पास्चर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके के नाल जिहड़ा है कि एक्सप्लेन किया। उन्हें एक आ फोटो बनाओ, फोटो तो सबको समझ आ जाएगा। इसका नाम पता जी? केमिस्ट्री तुसीं वेखी होनी अपने अपना केमिस्ट्री लैब दे विच वेखी होनी। इन्हूं बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क की लंबी जी जी पाइप है उससे माड़ा जा सेक लवाया तो बहुत पतली होती है, माड़ा जा सेक लाओ तो ये टेढ़ी हो जाती है, कच पिघल जाता। तो उसने इनू की कर लिया, इस तरह दो जगह तो
ਬੈਂਡ ਕਰਾਤਾ, ਬਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਚਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, पानी उबल जाएगा। शुक्र है। तो वह पानी उबल गया तो फिर सानू तेजस दीदी दसे कि जो पानी उबलता उस की निकलता की निकलता वाटर चो वाटर वेपर निकलते वाटर वेपर अच्छा वाटर वेपर निकल सकता या स्टीम निकल सकती। चलो ये सरकारी स्कूलों के पढ़े इन्होंने की पता पंजाबी की होंगी तो भाफ निकलेगी। हुण बोतल का मूँह खुला है तो भाफ निकलती हुई नज़र कित्थों आएगी? इत्थों नज़र आएगी। ठीक है जी। हुण आप गैस बंद करती, पानी बॉयल करना बंद कर देगा, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। तो यह जी जगह है जी पाइप है यह भी ठंडी हो जाएगी। फिर एक वर्ड होंदा कंडेंसेशन, सुनिया कभी? सुनिया। तो वो कंडेंसेशन के नाल सारा पानी इस पाइप चो रेड़ के इत्थे आ जाएगा। तो आ जिहड़ा छोटा जिहा बेंड बने इस बेंड दे विच की इकट्ठा हो जाएगा? की इकट्ठा हो जाएगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा। बोलो दीदियो ठीक है। हुण ध्यान नाल सुनियो। 2-3 हफ्ते उन्हें इदां ही पिया रहने दिता तो उन्हें की वेख्या कि इस पानी दे विच कोई कीटाणु नहीं आया। उबलिया है ना पानी, कोई कीटाणु नहीं आया। तो यह भी उबले हुए पानी का ही मतलब समान है, वही भाफ पानी बनी है। इस पानी के विच कीटाणु आ गए, समझ रहे हो? इस 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद 1 महीने बाद जो इन्हों एनालाइज किया तो यह पानी बिल्कुल स्टराइल वाटर, कोई पानी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कीटाणु नहीं, कोई जर्म नहीं। लेकिन आ वाले पानी जो चेक किया तो कीटाणु जर्म बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ प्रेजेंट। हाउ इज दिस पॉसीबल? ये कितना हो सकता? पानी तो एक ही है, उबाल उबाल के उच्च ही भाफ बनी है, फिर ये कितना हो गया? आप पढ़ते कि भाई उस चीज़ को ध्यान च रखो, वो आंसर निकल आएगा। आप की पढ़ते पे हैं? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लाइफ तो ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है, तो हुण फिर ला लो अंदाजा। यस, वो एंड ते है, एंड ते है मतलब इधरों खुला वा तो उधरों कौन आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते ना हवा के थ्रू, तो इहदे नाल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो इत्थे हो रहणगे, मल्टीप्लाई करनगे, बच्चे पैदा करनगे। लेकिन इनू ट्रैवल करके इत्थे नहीं जा सकते, तो जिसके करके इत्थे लाइफ नहीं आई। तो इत्थों की प्रूव हो गया कि लाइफ कम फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ। ये बंदे आए, उत्थे आए, आके मल्टीप्लाई किया तो लाइफ जो है बनी। ये मर गए, एक बार पानी उबल गया तो सब कीटाणु मर गए, तो उत्थे लाइफ जो है नहीं आई। तो दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ पास्चर्स एक्सपेरीमेंट। इनू रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। बस यही 2-3 थ्योरियां तुहानूं दसनियां सी। एक यह चीज़ आप जिन्हों दसनी है, एक मिनट रुको। हाँ, एक भी सुन लो, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ओपेरिन ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, ये सिर्फ सुन लो, बंदे का नाम नोट करो। ओपेरिन, एक बंदे का नाम आप सब जानते होवोगे, डार्विन, रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। एक बंदा होर उहदा दोस्त सीगा जोसेफ हुकर। डार्विन दा दोस्त जोसेफ हुकर, डार्विन ने अपने दोस्त नूं चिट्ठी लिखी, जिस तरह तुसी अजकल WhatsApp ते मैसेज कर देंदे हो अपने दोस्त नूं, यार अज मैनूं 2 चपेड़ां पै गई, मेरी गल सुझी हुई है ना। तो इस तरह वो भी अपने दिल दी गल्लां एक दूसरे दे नाल चिट्ठियां के थ्रू करते थे, क्योंकि उस वेले WhatsApp ईमेल है ना, आप जी ने पता ही है। तो डार्विन ने अपने दोस्त नूं चिट्ठी लिखी जोसेफ हुकर नूं कि यार मेरा दिमाग ये कह रहा है कि साडे कोल जे एक पौंड होवे, एक तलाब होवे, स्विमिंग पूल होवे, एंड उहदे च पानी निग्गा निग्गा होवे,
ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮੋਨੀਆ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓਪਰੇਨ ਹੈਲਡਨ ਥਿਊਰੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਲਰ ਐਂਡ ਯੂਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਮਿਲਰ ਐਂਡ ਯੂਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਮਿਲਰ ਤੇ ਯੂਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ